योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। योग शब्द यूय प्लस घय से बना है, जिसका अर्थ है समाधि। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन का आधार योग सूत्र है। योग को शेश्वर सांख्य कहा जाता है क्योंकि यह ईश्वर तत्व को मानता है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है जिसे योग भाष्य कहा जाता है। योग सूत्र में 4 पाद है: समाधि पाद 51, साधन पाद 55, विभूति पाद 55, कैवल्य पाद 34, कुल 195 सूत्र। समाधि पाद में योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन, साधन पाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगांगों का वर्णन, विभूति पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन, कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन। योग दर्शन में पदार्थों तत्वों की संख्या 26 है। योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य व्यास भाष्य है। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्ववैसारधि नाम की टीका लिखी है। योग सूत्र 3 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक टीका लिखी है। व्यास भाष्य में योग के भेद हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। वितर्कानुगत जिसमें ध्येय विषय के स्थूल रूप का संप्रज्ञान होता है। विचारानुगत जिसमें ध्येय विषय के सूक्ष्म रूप का संप्रज्ञान होता है। आनंदानुगत जिसमें ध्यानकारिणी बुद्धि से स्वतः स्फूर्त आनंद का संप्रज्ञान होता है। अस्मितानुगत जिसमें बुद्धि और पुरुष की प्रतीयमान एकाकारता से प्रकट होने वाले उभय स्वरूप विवेक का संप्रज्ञान होता है। योग दर्शन का पहला सूत्र अथ योगानुशासनम है। अथ योगानुशासनम सूत्र में अथ पद का अर्थ है अधिकारवाचक। अथ इति अयम शब्द अधिकारार्था। योग का लक्षण है योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोधा सूत्र से चित्त पद से अभिप्राय अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार से है। चित्त की 5 भूमियों या अवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त रजोगुण है, मूढ़ तमोगुण है, विक्षिप्त सत्वगुण का आधिक्य है, एकाग्र सात्विक है, निरुद्ध राजस तामस। चित्तवृत्तियाँ भी 5 प्रकार की होती है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण नामक वृत्ति के भेद हैं 3: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। शब्द प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मद्रूप प्रतिष्ठम। ज्ञेय वस्तु से भिन्न अर्थ में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान विपर्यय कहा जाता है। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान अथवा अविद्या। विपर्यय का या अविद्या के 5 पर्व क्लेश अंग भी बताए गए हैं: पंचक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा। पंचक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा। शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव हो और जो वस्तु की सत्ता की अपेक्षा रखता हो, इस प्रकार का ज्ञान विकल्प कहलाता है। निद्रा अभाव, प्रत्यालंबना, वृत्ति निद्रा। जागृत तथा स्वप्नावस्था की वृत्तियों के अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाली वृत्ति निद्रा कही जाती है। स्मृति अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का फिर चित्त में तन्मात्र विषय ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। 5 वृत्तियों के निरोध का उपाय अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। स्थिति के निमित्त प्रयत्न करना ही अभ्यास है। दुष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ऐहिक और पारलौकिक विषय से निष्प्रिय चित्त का वशीकार संज्ञा नामक अपर वैराग्य होता है। वैराग्य 2 प्रकार का होता है: अपर वैराग्य, पर वैराग्य। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतिष्ण्यम। पुरुष की ख्याति के कारण गुणों के प्रति जो उपेक्षा बुद्धि होती है वही पर वैराग्य है। समाधि 2 प्रकार की है: संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। वितर्क विचारानंदा अस्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता का अनुगम
होने से संप्रज्ञात समाधि होती है। असंप्रज्ञात का लक्षण है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर चित्त का निरोध, संस्कार मात्र शेष निरोध असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की, उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विदेहो तथा प्रकृति लीनों की होती है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ईश्वर प्राणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि संपाद्य होती है। ईश्वर प्राणिधानाद्वा। ईश्वर की भक्ति विशेष से असंप्रज्ञात समाधि और केवल की सिद्धि निकटतम हो जाती। ईश्वर का लक्षण है क्लेश कर्म विपाका से अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा। ईश्वर क्लेश कर्म विपाक और आशय वासनाओं के परामर्श से रहित एक विशेष प्रकार का पुरुष है। सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। प्रणव किसका वाचक है? ईश्वर का। क्लेशः अविद्यादि पंच क्लेशः। कर्म 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 संस्कार धर्मा धर्म रूप विपाकः। कर्म फलानि कर्म से मिलने वाले फल, जाति आयु और भोग रूप फल। आशय चित्ते या असमन्तात् से इति वासना संस्कारा आशया। चित्त में सब ओर से ग्रथित रहने के कारण इन वासनाओं संस्कारों को आशय कहते हैं। अपरामृष्टा असंस्पृष्ट नाम मात्र से भी संबंध अर्थात जिस संपर्क से रहित। ईश्वर का अभिधायक शब्द है ओंकार। ओंकार जप के पश्चात करना चाहिए योग साधना, योग साधना के पश्चात करना चाहिए जप, जप और योग की सिद्धि से साक्षात्कार होता है परमात्मा का। चित्त के विक्षेप व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व ये ही विघ्न भी हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्यावृत्ति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतराया। ये नवविघ्न ही चित्त के विक्षेप है। दुख दोर्मनस्य अंग कंपन श्वास और प्रश्वास ये साथी हैं विक्षोभों के। दुख दोर्मनस्यांग में जयत्वा श्वास प्रश्वासा विक्षेप सौ भुवः। उन विघ्नों को दूर करने के लिए किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तत्प्रतिषेधार्थ मेक तत्वाभ्यासा। प्राणों का रेचक पूरक तथा कुंभक करने से भी चित्त प्रसन्न होता है। प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य उरस्त वायु को नाक के नथुनों से विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा निकालना प्रच्छदन है। विधारण प्राणायाम पूरक और कुंभक है। श्रेष्ठ मणि के समान क्षीण वृत्तियों वाले तथा ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य विषयों में स्थित होने वाले चित्त का उनके आकार को ग्रहण कर लेना समापत्ति है। क्षीण वृत्ते रविजातस्यैव मणिग्रहित्रे ग्रहणग्राह्येषु तदंजनता समापत्ति। समापत्ति से बना पड़ता है। समापत्ति सम्यक प्रकार से सब ओर से हो जाना। समापत्ति चार प्रकार की है। सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा। सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा ये चारों समापत्तियाँ ही सबीज समाधियाँ हैं। ता एव सबीजा समाधि। तंभ्रा प्रज्ञा तथा तज्जन्य संस्कार सबका निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजा समाधि। तपस्या स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग हैं। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग तीन प्रकार का है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान पृथ्वी की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली स्थिति तप है। शास्त्रों के द्वारा ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय है। सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर में अर्पित करना या उन कर्मों के फलों का संन्यास ईश्वर प्राणिधान है। अविद्या स्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश है। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा देशाभिनिवेशा पंच क्लेशा। भाष्यकार के अनुसार क्लेशों का अर्थ है पांच प्रकार के विपर्य या मिथ्या ज्ञान, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। इन चारों अवस्थाओं में रहने वाले अस्मिता इत्यादि चारों प्रवृत्ति क्लेशों की प्रसव भूमि अविद्या है। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम अनित्य अपवित्र दुखमय
और अनात्म पदार्थों के में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुखमय और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। अनित्य शुचि दुखा नात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य पदार्थ में नित्य पदार्थ का ज्ञान अविद्या है। जैसे पृथ्वी नित्य या स्थायी है, चंद्रमा और तारों सहित द्योलोक नित्य है। अविद्या शब्द में नए तत्पुरुष समास न विद्येति अविद्या। दिक् शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि की प्रतीयमान एकात्मता अस्मिता नामक क्लेश है। दिक् दर्शन शक्तियों एकात्म देवास्मिता सुख के अनुभविता को सुखानुभव की स्मृति पूर्वक सुख या दुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति जो चाह लालच या लोलुपता होती है वह राग नामक क्लेश है। इसका लक्षण सुखानुसायी रागा सुखस्य अनुसयी इति सुखानुसयी। दुख के अनुभविता को दुखानुभव की स्मृति पूर्वक दुख या सुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति जो प्रतिहिंसा मन्यो मारने की इच्छा या क्रोध होता है उसे द्वेष कहते हैं। दुखानुसायी द्वेषा। अनुसयी अनु प्लस सिंह प्लस ऋणी अनुसयी। संस्कार रूप से स्थिर विद्वानों में भी उसी प्रकार से वर्तमान क्लेश अभिनिवेश हैं। स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेशा। अभिनिवेश नामक क्लेश स्वभावतः वर्तमान में रहने वाला उत्पन्न मात्र हुए कीट को भी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों के द्वारा अज्ञेय आत्मनाश की कल्पना रूप मरण का भय है। स्वस्य रसः इति स्वरसावतम वोढुम शील मस्येति स्वर सवाही स्वरस। अपने मौलिक रूप को सदा क्षुण्ण रखने वाला या संस्कार से सदैव वर्तमान रहने वाला स्वर सवाही स्वरसेन संस्कार मात्रेण भवतीति स्वर सवाही। अभिनिवेशा मरण भयम मरने का डर ही अभिनिवेश है। 5 क्लेशों की वृत्तियाँ क्रिया योग से हल्की तथा ख्याति वे ख्याति के द्वारा नष्ट की जाने योग्य होती है। ध्यान हेयस्तद्वृत्तिया क्लेश रूपी मूल के रहने पर जन्म आयु और भोग रूपी कर्माशय के फल प्राप्त होते हैं। सती मूले तत्विपाको जात्यायुर्भोगाः। भविष्यकालिक दुख ही हेय है। हेयम दुख मनागतम। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का हेतु है। दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। अविद्या के मिट जाने से संयोग का नाश हो जाना हान है। उसी पुरुष का कैवल्य है। तद्भावात् संयोगा भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति ही हान का उपाय है। विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाया। विवेक ख्याति योगी की उत्कृष्ट स्तर वाली प्रज्ञा 7 प्रकार की होती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाने पर विवेक ख्याति के उदय तक ज्ञान का प्रकाश होता है। योगांगानुष्ठा नाद शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते है। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 योग के अंग है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टांगानि। यमः अहिंसादयः पंच अहिंसा इत्यादि 5 यम हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम कहे जाते हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में से प्रथम अहिंसा को बताते हैं। अहिंसा सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा न पहुँचाना हिंसा है। तत्र हिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। सत्य जैसा देखा गया या अनुमित किया गया या सुना गया हो उसके संबंध में वैसा ही वाणी और वैसा ही मन रखना सत्य है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे अस्तेय। शास्त्रज्ञ के विपरीत दूसरों का द्रव्य ग्रहण करना स्तेय है। स्तेयम शास्त्रपूर्वकम द्रव्याणाम प्रता स्वीकरणम। इस प्रकार से इच्छा का अभाव रूप स्तेय भाव स्तेय है। तत्र प्रतिषेधः पुनर्स्पृहा रूपमस्तेयमिति। ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रिय अर्थात जननेन्द्रिय का निग्रह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमा। अपरिग्रह विषयों की प्राप्ति रक्षा तद विषय आसक्ति तथा हिंसादि दोषों के कारण उन विषयों को स्वीकार करना अपरिग्रह है। विषयाणामर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद
स्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः जाति देश काल और आचार परंपरा से सीमित न होते हुए ये यम सार्वभौमिक महाव्रत कहे जाते हैं। जाति देश काल समयावच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम नियम शौच संतोष तपास स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान नियम कहे जाते हैं। शौच संतोष तपास स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमाः ईश्वर प्राणिधान गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का अर्पण करना ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधानम तस्मिन् परम गुरो कर्मार्पणम अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास प्राणियों का पारस्परिक वैर भाव छूट जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम सत्य के प्रतिष्ठित वितर्क शून्यता स्थिर हो जाने पर उस साधक में स्वाशुभ क्रियाओं और उनके फलों की आश्रयता आ जाती है। अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी यत्नों की उपस्थिति होती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य लाभ होता है। ब्रह्मचार्यम प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा अपरिग्रह के स्थित होने पर भूत वर्तमान और भविष्य के जन्मों तथा अनेक प्रकार के समय ज्ञान होता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौच के स्थिर होने से अपने अंगों के प्रति घृणा और अन्य प्राणी के अंगों से संसर्गा भाव होता है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गा बुद्धि शुद्धि से मन की प्रसन्नता एकाग्रता इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। सत्व शुद्धि सौमनस्ये काग्र्येन्द्रिय ज्ञात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोष के स्थिर होने से निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। संतोष दानुत्तम सुख लाभा स्वाध्याय के स्थिर होने से इष्ट देवताओं का संपर्क होता है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगा ईश्वर प्राणिधान स्थित होने से समाधि की सिद्धि होती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधाना जो शारीरिक स्थिति स्थायी और दुखद हो वह आसन है। स्थिर सुखमासनम पद्मासन वीरासन भद्रासन स्वस्तिकासन दंडासन सोपाश्रयम पर्यंकम क्रौंच निषदनम हस्ते निषदन मुष्ट निषदनम समस्थानम स्थिर सुखम यथा सुखम आदि इस प्रकार के और भी स्थिर सुख आसन होते हैं। आश्यते अनेन इति करणे ल्युट आसनम बैठने का प्रकार स्थिरंच तत्सुखंचेति स्थिर सुखम निश्चल तथा सुखकारी आसन सिद्धि पर होने वाले शीतोष्णादि द्वंद्वों से बाधा नहीं होती तो द्वंद्वान न विघाता। उस आसन जय के होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदा प्राणायाम शरीर के बाहर होने वाला रेचक भीतर होने वाला पूरक और बाहर और भीतर रुकने वाला कुंभक त्रिविध प्राणायाम देश समय और संख्या के द्वारा परीक्षित होता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वित्र देश काल संख्यावे परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म उस प्राणायाम की स्थिति से प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा क्षीण होता है। क्षीयते प्रकाशावरणम धारणाओं में मन की क्षमता होती है। धारणा शुचि योग्यता मनशः प्राणायामभ्यासादेव प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य इति वचनात् अपने अर्थात इंद्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण कर लेना प्रत्याहार है। सविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणम प्रत्याहारा उस प्रत्याहार से इंद्रियों की प्रबल वशवर्तिता होती है। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम चित्त के सात्विक वृत्ति को किसी बाहरी या भीतरी प्रदेश में लगाना ही धारणा है। देशबंध चित्तस्य धारणा धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आलम्बन वाले ध्येय पर ही केंद्रित तथा अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट ज्ञान की अविच्छिन्न तथा अभिन्न धारा ही ध्यान है। तत्र प्रत्येकतान्ता ध्यानम ध्येय अर्थमात्र को निर्वासित करने वाला अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहित सा ध्यान ही समाधि है।
तदैवार्थमात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमेव समाधि। योग के लिए जिन समाधियों की उपयोगिता होती है वे क्रमशः ये हैं: योगांग रूपिणी की प्रस्तुत सूत्रोक्त समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संयम धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र अर्थात एक ही आलम्बनगत होने पर संयम कहे जाते। त्रयमेकत्र संयमा। अंतरंग साधन यमादि साधनों की अपेक्षा वे धारणा, ध्यान और समाधि असंप्रज्ञात समाधि के लिए अंतरंग माने जाते हैं। त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः। संयम भी निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग ही है, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों को संयम कहा गया है। तीनों परिणामों में संयम करने से योगी को अतीत और अनागत का साक्षात्कार होता है। परिणामत्रय संयमाद संयमादतीतानागत ज्ञानम। संस्कारों से संयम करने के फलस्वरूप प्राप्त साक्षात्कार से पूर्वजनों का ज्ञान होता है। संस्कार साक्षात करणात् पूर्ण जाति ज्ञानम। सूर्य में किए गए संयम में समस्त भुवनों का ज्ञान होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। बुद्धि और पुरुष के अन्यत्व की ख्याति में ही प्रतिष्ठित चित्त वाले योगी को सभी पदार्थों का स्वामित्व तथा सर्वज्ञत्व सिद्ध होता है। स्वतः पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वंच विशोकानां की सिद्धि है, जिसको प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ, दग्ध, क्लेश बंधन और स्वामी होकर विचरण करता है। बुद्धि स्वतः पुरुष की शुद्धि के समान हो जाने पर कैवल्य होता है। स्वतः पुरुषयो शुद्धि क्षाम्य कैवल्यमिति। सिद्धियों जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होता है। जन्म, औषधि, मंत्र, तपा, समाधिजाः सिद्धयः। अन्य देह धारण रूपा सिद्धि देवादीनि कार्यों में जन्म से होता है। असुर लोकों में औषधियों से और अर्थात रसायन इत्यादि से इस प्रकार की सिद्धि होती है। मंत्रों से आकाश में उड़ना और अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तब से संकल्प की सिद्धि होती है, जिससे ये यथेच्छा रूप वाला होकर जहाँ तहाँ स्वेच्छा से पहुँचने वाला होता है। निर्मीयमाण शरीर की में निमित्त होने वाले निर्माण चित्त अस्मिता से निर्मित होते हैं। निर्माण चित्तान्यास्मिता मात्रात्। तत्र 5 प्रकार के चित्त जन्म, औषधि, मंत्र, तपस्या, समाधि से भी समाधि संपन्न चित्त कर्म क्लेश की वासना से रहित होता है। तत्र ध्यानज मनाशयम पंचविधम निर्माण चित्तम जन्म, औषधि, मंत्र, तपा, समाधिजाः सिद्धयः इति 5 प्रकार के निर्माण चित्त हुए, क्योंकि जन्म, औषधि, मंत्र, तपस्या और समाधि इन 5 से ऐसी सिद्धियाँ उत्पन्न होती है। कारण अविद्या, फल पुरुषार्थ, आश्रय चित्त और आलम्बन विषय के द्वारा ही उपचित होने के कारण उन चारों का अभाव होने पर उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। हेतु फलाश्रयालम्बने संगृहीतत्वादेशाम भावे तद्भावा। हेतु का वर्णन इस प्रकार है: धर्म से सुख और अधर्म से दुख होता है। सुख से राग और दुख से द्वेष होता है, और उस राग द्वेष से प्रयत्न होता है। दृष्टा पुरुष और दृश्य विषय से अभिसंबंध सभी विषयों वाला होता है। दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त से विविक्त पुरुष का साक्षात्कार कर लेने वाले की आत्मभाव की भावना निमित्त हो जाती है। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही। योगी का चित्त विवेक मार्गी एवं कैवल्य फलोन्मुख होता है। तथा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। विवेक ख्याति में भी वेतराग योगी को सर्वथा विवेक ख्याति होने से धर्ममेध समाधि होती है। प्रसंख्यानेप्य कुशी दस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेधा समाधि। धर्ममेध समाधि से क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति वो समस्त आवरण मलों से रहित ज्ञान के अनंत हो जाने से श्रेय स्वल्प हो जाता है। तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज ज्ञेयमल्पम। धर्ममेध के उदित होने से
चित्त रूप सत्वादि तीनों गुणों के परिणाम के कर्म की समाप्ति हो जाती है तथा कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां कर्म क्षण प्रतियोगिक तथा परिणाम के पर्यवसान से ज्ञायमान होता है। क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्य क्रमः गुणों के अधिकार परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाने पर कैवल्य प्राप्त होता है। उस कैवल्य का स्वरूप निश्चित किया जा रहा है। गुणाधिकार कर्म समाप्तो कैवल्य मुक्तम तत्स्वरूपमवधार्यते। भोगाप वर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित सत्वादि तीनों गुणों का अव्यक्त में प्रविलीन हो जाना कैवल्य है। यह चित्त शक्ति का अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ति शक्ति रीति।